नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की 108 भोगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रमपुरा में। आपको बता दें 2022 का महासंग्राम शुरू हो चुका है और लगातार प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बसपा प्रत्याशी मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह चौहान। अशोक जी, इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या मुद्दे रहेंगे? कैसे मतदान होगा? कैसे लोगों को अपनी तरफ रिझा पाएंगे? सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो है बहन अनुष्का कांड का जो मुद्दा है, उसमें अभी तक बहन को न्याय नहीं मिला है। मेरी ये मांग रहेगी, अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराऊंगा और 100% उसका जो है बहन अनुष्का को जो है न्याय दिलाऊंगा। दूसरा मुद्दा है हमारा युवाओं को रोजगार का। हम जो है युवाओं को रोजगार, बहुत सारे युवा ऐसे घूम रहे बेचारे जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे हैं। मेरा ये सरकार से मांग रहेगी कि उनको हर घर में जितने युवा हैं, घर घर में हर एक युवा को नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे उनकी रोजी रोटी सही चले, घर परिवार सही चले। तीसरा मुद्दा है किसानों का मुद्दा। सबसे ज्यादा अगर किसान परेशान है तो वो केवल गायों को लेकर के। जो गौशालाओं की हालतें हैं यहाँ पर जनपद मैनपुरी में, भोगांव विधानसभा में, कि सिवाय चोरी के कुछ नहीं होता है। 10-10 गाय, 20-20 गाय पर डे मरती है, उनको वहीं गड्ढा खोद के दबा दिया जाता है। इसकी आवाज कई बार लोगों ने मैनपुरी से ईओ के खिलाफ, मैनपुरी के जो और अधिकारी हैं उनके खिलाफ उठाई भी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची, दब गई। गिरौर में ऐसा मामला देखने को मिला था। जी, गिरौर में नहीं सर, जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। गायों के चारे को ही बेच रहे हैं। जो गायों को चारा का पैसा आता है, गायों को चारा आता है, वो सब बेच दिया जाता है। गाय बेचारी भूख से तड़प रही है, मर रही है। जो बची खुची गाय हैं बेचारी, वो रोडों पे घूम रही है। उनको किसान परेशान, उनके फसलों को चाट रही है, तो किसान परेशान हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी किसान बेचारे बहुत परेशान है। मेरा मानना है कि अगर मैं विधायक बनता हूँ, एक भी गाय उनकी, जैसे मैं माँ की सेवा करता हूँ उसी तरीके से मैं गौ माता की सेवा करूंगा और हमारी सभी गायों को सुरक्षित गौशालाओं में रख करके उनको जो है वहां चारा और दाना पानी सब कुछ मिले। आपके सामने भोगांव विधानसभा में दो मंत्री हैं। एक पूर्व मंत्री हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, आलोक शाक्य, और दूसरे वर्तमान मंत्री हैं रामनेश अग्नोत्री। ऐसे में क्या लगता है, आप जनता के बीच में कैसे वोटों को अपनी तरफ ले जा पाएंगे? सर, दोनों मंत्रियों ने किया क्या है? पहले जो मंत्री रहे वो 15 साल विधायक भी रहे। उन्होंने अपना ही घर नहीं बना पाया तो दूसरों का वो क्या बनाएंगे? वो चाहते तो साक्य समाज का भला कर सकते थे। एक भी बच्चा क्या साक्य समाज का नौकरी दिलवा पाए? अरे एफआईआर तक तो साक्य समाज की लिखी नहीं गई उनकी सरकार के अंदर, और उनके विधायक और मंत्री रहने के बावजूद। और रहा वर्तमान मंत्री की बात करता हूं, तो आप देख ही रहे होंगे उन्होंने इस जनता को कैसे ठगा है। केवल अपना पेट भरा है। और क्या किया उन्होंने? भाई से भाई को लड़वाया, बच्चों के ऊपर मुकदमे लगवाए, उसके बाद में क्या बोलते हैं, फूट डालो राज करो, उसकी नीति को अपनाया। नहीं तो 1.5% वोट है उनका, उन्हें कौन पूछ रहा था? और अब की पता चल जाएगा। क्या लगता है इस बार जो है बहन जी बिल्कुल जिसके लिए बहन जी जानी जाती हैं वो एक्टिव उस तरीके से बहन जी नहीं है इस बार, तो क्या लगता है? देखिए सर, बहन जी बहुत एक्टिव हैं। बहन जी को केवल मीडिया एक्टिव नहीं दिखा रही है, क्योंकि हम ना 33,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे, हम गरीब पार्टी के हैं। ना मीडिया को हम खरीद पाएंगे, ना मीडिया हमारे जो है उनको चिल्ला पाएगी। आजकल के तो सभी लोग बिकाऊ हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। बहन जी अपना कार्य 16 घंटे आज भी कर रही हैं। और आपने देखा होगा जो प्रथम चरण का अभी चुनाव हुआ है, उसमें 59 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 59 में तो 38 आप ही दिखा रहे हैं, मीडिया ही दिखा रही है। क्या जो है बसपा का वोट जो शांत वोट कहा जाता है, चुप वोट जिसको बोला जाता है, वो केवल वोट की चोट करता है। क्या इस चुनाव में फिर वही होने वाला है? वही होने वाला नहीं, वही होगा। क्योंकि ये गरीब पब्लिक है बेचारी, दबे कुचले लोग हैं। इनको लोग सताते हैं। अगर ये कह दे कि मैं साहब फलाने को वोट दूंगा, ये उनको मारने लगेंगे लोग। क्योंकि सरकार में यही हो रहा है, उनको कौन पूछ रहा है? मार खाते हैं बेचारे, पीटते हैं, उनकी कोई एफआईआर तक नहीं लिखता है। इससे बेचारे वो कुछ बोलते नहीं है। वो दराती को अपनी बगल में दबाते हैं और चुपचाप अपने भैंस को चारा करते हैं। और जब समय आता है वोट डालने का, चाहे कुछ भी कर लेना आप, वोट वहीं का वहीं जाएगा, हाथी पे ही डालेंगे वो। इस बार जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करहेल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे बाकी जिले की अन्य विधानसभाओं पे कितना फर्क पड़ेगा? सर, वो तो एक सेफ साइकिल ढूंढ रहे थे कि सुरक्षित साइकिल एक हमें मिल जाए जिसपे मैं बैठ जाऊं। उनकी हिम्मत होती तो बोगांव विधानसभा से लड़के दिखा देते, हिम्मत होती तो मैनपुरी से ही लड़ लेते। करहल क्यों चुन लिया? क्योंकि करहल के पूरे
यादवों का गढ़ है, वहां से जाकर के चुन लिया कि करहल से हम लड़ेंगे। खुद की सीट नहीं बचा पा रहे हैं, वो बाकी क्या बात करेंगे। साइकिलें सब टूटी पड़ी हुई हैं, कहीं कोई चलती हुई नजर आ रही है आपको? वो तो अभी पता चल जाएगा आपको 10 तारीख को कि क्या होने वाला है। वो तो यहाँ पे मजबूर बस बेचारे अपनी सीट बचाने के चक्कर में करहल आ गए। मैं तो उनको मजबूरी समझता हूँ उनकी। चलो ठीक है, एक सीट बचा लेनी चाहिए उनको, अपनी इज्जत बचानी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए वो यहाँ चले आए। नहीं उनकी क्या, और इतना बड़ा यूपी था, कहीं जाके दिखा देते मुझे। इस बार क्या लगता है, मतलब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी? बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। 100% बीएसपी की सरकार बनेगी, आप देख लेना इस चीज को। अभी आपके सामने आ जाएगा भैया 10 तारीख को तमाम चीजें। बिल्कुल हम ये नहीं कहते साहब मैं 500 सीटें लाऊंगा, मैं 600 सीटें लाऊंगा, नहीं, सरकार हमारी बनेगी। बहन जी का शासन जो है पुलिस प्रशासन के नाम से बड़ा याद किया जाता है, तो क्या लगता है कि इस बार तो फर्क पड़ेगा? भाजपा सरकार में गुंडों ने गुंडागिरी नहीं की है, पुलिस वालों ने ही गुंडागिरी की है। गरीब आदमी को उठाया, 5,000 लाओ। खोखा खुला पाया, 5,000 लाओ। कोरोना काल में लूटा है लोगों को, ठीक है, पुलिस ने लूटा, ये पब्लिक ने नहीं लूटा। योगी जी की सरकार में गुंडे नहीं रहे, पर ये गुंडे बन गए। और बहन जी की सरकार में ना गुंडा रहता, ना ये गुंडे रहते। शासन एक नंबर का चलता है। वो डंडा वो दिखाती है कि बिल्कुल अलर्ट अधिकारी रहता है, अलर्ट पुलिस वाले रहते हैं, और पूरी पब्लिक टनाटन चैन की नींद सोती है। इस सरकार में ये कहते हमने गुंडे भगा दिए, तो दूसरे गुंडे पैदा कर दिए। बहुत सारे ऐसे बेचारे गरीब लोग गांव में जाके देखो, जिनके गांव में खोखे खुले, बेचारा आया अपना खोखा खोल करके उसे निकालने लगा कोरोना काल में। इतने में पीछे से पुलिस आई, बोला खोखा खोल रखा, बंद कर, उठा लिया, ले गए, 5,000 ले ली। ये गुंडागिरी नहीं तो और क्या है। 5 रुपए कमाने वाला बेचारी खोखा खोले बैठा है जो व्यक्ति, उससे 5-5 हजार रुपए लिए गए। वो कहां से घर परिवार चलाएगा भैया मेरे? ये क्या हो रहा है? और कहते साहब शासन प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा। मैं भी मान रहा हूँ अच्छा चल रहा, कहाँ अच्छा चल रहा है? सामने आके देखो ना, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर इस बार आप चुनाव जीतते हैं तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, मतलब कौन से ऐसे प्राथमिकता वाले काम रहेंगे जिन्हें आप सबसे पहले करें? सर हमने आपको सबसे पहले ही प्राथमिकता वाले कार्य बताए थे। मेरा सबसे पहला कदम बहन अनुष्का को न्याय दिलाने का उठेगा, दूसरा कदम मेरा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का उठेगा, तीसरा कदम मेरा गौशालाओं के लिए उठेगा, जिससे किसान परेशान। ये तीनों कदम मेरे सबसे पहले उठेंगे। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 300 पार का दावा कर रही है और वहीं सपा जो है 350 के पार कर रही है, बहुजन समाज पार्टी कितने सीटें लाएगी? सर हमने आपको पहले ही बताया कि झूठे और खोखले वादे करने मेरी पार्टी की आदत नहीं, ना मैं करता हूं। हमारा वोटर हमको वोट करेगा, बहन जी की सरकार बनाएंगे, हम तो सिर्फ ये जानते। तो ये थे हमारे साथ अशोक चौहान जी, जो कि बसपा से यहाँ प्रत्याशी हैं भोगांव 108 विधानसभा से, जिनका कहना है कि बहन मायावती का जो वोट है, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, वो शांत वोटर है और वो अपने वोट की चोट करेगा, जो पिछले बार करता चला आया है। और उन्होंने अपने मुद्दे बताए हैं, अपने प्राथमिकता पे कार्य बताए हैं कि उन कामों को अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता पर वो पूरा कराएंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ गुलजार अहमद, GTV भारत।